बोलिए खाटू नरेश की जय, श्याम प्यारे की जय, तीन बाणधारी की जय, हारे के सहारे की जय। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे शीश के दानी बाबा खाटू श्याम की पवित्र पावन कहानी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। बंधुओं, खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। राजस्थान के सीकर जिले में इनका भव्य मंदिर है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम मन की सभी मुरादें पूरी करते हैं। खाटू श्याम की कृपा जिस पर हो जाए तो बंधुओं रंक भी राजा बन जाता है। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। महाभारत काल में लाक्षागृह की घटना से प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात बंधुओं हिडंबा नाम की एक राक्षसी से हुई, जो कि भीम को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरीक, जो अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली और मायावी थे। बर्बरीक जो थे वह देवी भगवती के उपासक थे। देवी के वरदान से उन्हें 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बर्बरीक अजय हो गया था, उनको कोई जीत नहीं सकता था। बर्बरीक युद्ध देखने के लिए कुरुक्षेत्र आ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। भगवान ने सोचा बर्बरीक को रोकने के लिए कोई प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए आज मेरे गोविंद एक गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरीक के सामने आए बंधुओं, और अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो उसने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया, लेकिन एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबाया हुआ था। इसलिए वो बाण भगवान के पैर के ऊपर आकर ठहर गया। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उन्हें युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि यह कोई ब्राह्मण नहीं है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश भगवान को दान देने के लिए स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बंधुओं बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे शीश को युद्ध देखने के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। जब युद्ध में विजयश्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे,
तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है। सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बर्बरीक के शीश के पास पहुंचे और सबने पूछा कि बताओ महाभारत का युद्ध किसने जीता, किसकी वजह से हमें विजयश्री प्राप्त हुई। तब बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थीं। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बंधुओं बर्बरीक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे, तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। खाटू श्याम के सहारे जो भक्त उनकी शरणागत होते हैं, बाबा श्याम उनके मन की समस्त मुरादों को पूरी करते हैं। आप सभी के परिवारों के ऊपर भी श्याम प्यारे की कृपा दृष्टि सदा बरसती रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। जय श्री श्याम।